पहले मंदिर का शिलान्यासी कहते थे ना कॉलोनियों में, तो मैं बड़ा खुश होता था, अरे भाई धर्मात्मा आदमी है, धर्मात्मा आदमी मंदिर बना रहा है, एक बेर के बराबर मंदिर बनाए तो भी भाग्यशाली है, ये तो इतना बड़ा मंदिर बना रहा है। धीरे धीरे पता चला, मैंने कि ये मंदिर क्यों बना रहा है, मंदिर भी नहीं जाता, ये तो मंदिर नहीं जाता, दर्शन नहीं करता, धर्म नहीं करता, व्यसनी है, व्यसनी है, शराबी है, जुआड़ी है, सब व्यसनी है, और वो मेरे से मंदिर का आशीर्वाद लेने आया। तो मैं समझ नहीं पाया, किसी ने कहा महाराज जी ऐसा है, तो फिर मैंने उससे कहा भाई महाराज जी मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, नहीं बनाने के बाद तो जाएगा, बोले महाराज मैं जाऊंगा ही नहीं। फिर मैंने कहा जब नहीं जा रहा है और नहीं करना तो मना ही क्यों रहा है, महाराज बना तो दूंगा, आप जैसा कहोगे आपका नक्शा होगा, आप जैसा कहोगे वैसा बना दूंगा। फिर मैंने पता किया क्यों, वही वाली बात, प्लाट के पैसे बढ़ जाएंगे। मुझे बहुत तरस आया, मैंने कही सुन लो रे जैनियों, कभी प्लाट के दाम बढ़ाने के लिए मंदिर मत बनाना, नहीं तो वो दुर्दशा होगी तुम्हारी कि तुम भीख मांगोगे तो भी भीख भी नहीं मिलेगी, मजदूरी भी नहीं मिलेगी। तुम मंदिर से कमाना चाहते हो, तुम मंदिर इसलिए बनाना चाहते हो कि प्लाट बढ़ जाए, यानी तुम भगवान को भी नहीं छोड़ने को तैयार हो। मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, बहुत करुणा करके कहना चाहता हूं, भीख मांग लेना, मजदूरी मांग कर लेना, प्लाट माटी मोल बिके तो बिक जाना, लेकिन प्लाट के दाम बढ़ाने के लिए कभी मंदिर नहीं बनाना। मंदिर से कमाओगे, भगवान से कमाओगे, कहां जाओगे दुर्गति में। मंदिर बन जाएगा तो प्लाट के दाम बढ़ जाएंगे। ये भाव आज के बाद मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, छोड़ देना, छोड़ देना, छोड़ देना। थोड़ा भी तुम मानते हो कि महाराज कभी मेरे लिए जो कहेंगे मेरे हित में कहेंगे, परिणाम भी नहीं करना, परिणाम भी नहीं करना। नहीं, मंदिर इसलिए नहीं बनेगा कि दाम बढ़ जाएंगे। कमा रहे हैं बहुत सारे लोग, पर आजकल मैं अब होशियार हो गया हूं, तो मैं क्या फिर अब कहता हूं भैया मंदिर मना नहीं करता हूं, किसी को ऐसे लोगों को बनवाना हो तो हाँ कहूँ। फिर मैं कहता हूं भाई देखो मंदिर बनाओगे, कितने घर हैं उनकी, आज अच्छा मंदिर बनाना कि घटिया, महाराज जी अच्छा बनाएंगे। अतिशयकारी बनाना कि बना, आजकल हमने मॉल में सब सिस्टम रख रखे हैं, जो माल होता ना पूछ लेता हूं भाई, अब देखो जब तुम व्यापारी कर रहे हो, बोलो ना, जब तुम व्यापारी कर रहे हो तो मैंने आजकल व्यापार की भाषा भी सीख ली है, क्या करें, सीखना पड़ती है। ग्राहक की भाषा नहीं आएगी तो दुकानदारी दिवालिया हो जाएगी, इसलिए मैंने भी सीख लिया। तो मैंने भी आइटम रख लेता हूं, अच्छा मंदिर बनाना के काम चलाओ, महाराज अच्छा बनाना है, तो मैंने अतिशयकारी बनाना कि सामान बनाना, तो महाराज अतिशयकारी बनाओ। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा मंदिर बनाना कि जब भी 4 घर हैं तो एक बचे, हाँ वो भी बना दे, अब वो भी कर, मैं सब, तुम चिंता मत करना, मैं सब पता नहीं क्या क्या मैंने इतना पढ़ लिया है। तुम चाहो कि महाराज यहाँ की समाज बर्बाद होना, तो मैं वो मंदिर का मैं बता दूंगा, 4 हैं तो एक ही बचेगा, कहो वो भी। और ऐसा मंदिर भी बनवा सकता हूं जहां 4 घर की शुरुआत हुई, 400 बस जाएंगे। कौन सा मंदिर बनवाना है? अब भाई देखो व्यापार होना तो व्यापार तो देखो व्यापार के हिसाब से होगा। अरे महाराज जी ऐसा मंदिर बनाओ कि आज 4 हैं, कल पूछ लिया, आपसे पूछ लिया है, ध्यान रखना। अतिशयकारी बनाओ कि बिना अतिशयकारी? सब बोलते जाओ, सब चोर चोर मौसेरे भाई सब बैठे हो। हाँ कोई तुम्हारा रिश्तेदार होगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम आ जाएगा आज का प्रवचन। महाराज अतिशयकारी बनाओ, तो मैंने कि भाई आज 4 हैं, कल 400 हो जाएंगे, और तुम 4 के हिसाब से मंदिर बना रहे हो, कल 400 हो जाएंगे तो वो बैठेंगे कहाँ? इतना बड़ा मंदिर तो बनाओ कि कल 400 घर भी हो जाए तो उसमें बैठ जाए।
क्योंकि तुम कह रहे हो कि हमारा मंदिर ऐसा बने कि आज 4 घरें कर 400 हो जाए तो होगा। तो वे 400 लोग कहां बैठेंगे? आप तो 30 बाई 40 का मंदिर बना रहे हो। एक प्लाट कितने का? इतना ही होता लगभग 40, 60, 40 है। एक प्लाट में मंदिर बना रहे, उन 400 लोगों का क्या होगा? इसे थोड़ा बड़ा करो ना, थोड़ा बड़ा करो ना। 400 घर हो जाए तो कितने लोग हो गए भैया? एक घर के 5 मान लें, 5 लोग मान लें, कम से कम 1000, 2000 लोग, 1000 तो मान ही लो कम से कम। चलो 50% और कंसेशन देता हूं। 1000 लोग बैठ सके, एक साथ पूजा कर सके, कभी इतना बड़ा मंदिर तो बनाओ। तो कहता ठीक है महाराज अब कर लूंगा। मैंने कहा रुको रुको, अभी अच्छा मंदिर बनाओगे कि घटिया? तो हम साधु लोग भी दर्शन करने आएंगे कि नहीं? तुम नहीं बुलाओगे तो वो तो मेरा बाप है। भगवान तो कभी ना कभी महाराज के भाव। तो भैया ये बताओ, हमारा बाप मंदिर में बैठेगा तो अब बेटा कहां बैठेगा? तो एक संतशाला भी, एक संतशाला के लिए भी जमीन दो, क्योंकि भगवान रहेगा तो कभी ना कभी महाराज तो आएगा। और संतशाला ढंग की बने कि साधु सामायिक कर सके, कोई बेड रेस्ट करने नहीं आएगा, सामायिक कर सके। तो अच्छा ठीक महाराज सोचता हूं। मैंने कि ध्यान रखना, अच्छे महाराज आवेंगे, घटिया महाराज आवेंगे। बड़े महाराज आएंगे, छोटे मोटे आए। तो बड़े महाराज आएंगे तो उनके साथ बारात भी बड़ी आएगी, है ना। चौके वाले भी आएंगे और दर्शन करने वाले भी, भक्त भी आएंगे। बोलो आचार्य सिंह जैसे व्यक्तियों को चाहते हो कि नहीं? और महाराज चाहते हैं। आचार्य सिंह आएंगे तो क्या क्या आएगा बोलो ना। तो भैया एक धर्मशाला भी चाहिए। मैं बहुत अच्छी तरह सीख गया हूं, मास्टर, बिल्कुल मास्टर हो गया हूं। मैंने कहा उससे हाँ कहलवाता हूं। बोलो अच्छे महाराज आएंगे तो पब्लिक आएगी कि नहीं? आप लोग बोलो ना, आएगी। तो वे बेचारे कहाँ रहेंगे? फुटपाथ पे। तो एक धर्मशाला ही बनाओ। अब धर्मशाला के लिए हाँ कह रहे संत। अब देख भाई एक बात और है, अच्छे महाराज आएंगे तो प्रवचन भी होगी कि नहीं? तो प्रवचन कहां बैठ कर? सड़क पे। तो इतना स्थान तो दो कि 1000, 1500 व्यक्ति उस मैदान में बैठ करके प्रवचन कर सके, प्रवचन सुन सके। गुणा भाग लगाना कितना हो गया स्क्वायर फुट? 100 बाई 100 में तो मंदिर ही आया बाबू, कम से कम। वो तुरंत हमें धीरे से, महाराज जी नमस्ते, अब मैं थोड़ा विचार करके आता हूं, आता ही नहीं। फिर वो दूसरे महाराज को पकड़ता है। कितने रिजेक्टेड माल मेरे के, वो दूसरे महाराज कहते हमें सुधा सागर का रिजेक्टेड माल चलता है। हाँ ले लेते वो। मूर्ति वालों से आप जयपुर जाना, वो स्पष्ट कह रहा भैया ये मूर्ति महाराज जी ने फेल कर दी है। तो क्या? नहीं, महाराज का रिजेक्टेड माल भी हमें चलता है, वो सब बिक जाती है। जितनी मूर्तियां मैं रिजेक्ट करता हूं वो सब चली जाती है। मूर्ति वाला खुद कहता है। मैंने कहा भैया मैंने 3 बार तेरी मूर्ति फेल कर दी और चौथी बार कह रहा कि महाराज जी आप विकल्प में को फिर से बना दूंगा। मैंने कहा इतना धन्ना सेठ है क्या? और इतनी कमाई तू कर लेता है कि 3 बार बनाने के बाद भी कह रहा है महाराज जी आपको चौथी बार बना दूंगा ना, आप देखो आप ज्यादा आगे पीछे मत सोचो। मैंने तू तो पहले बता इतनी प्रॉफिट कैसे हो गई तुझे कि 3 मूर्तियां मैंने रिजेक्ट कर दी तो तेरे माथे पर सिकन नहीं है? कितना कमाई की है बताए, और क्या करेगा मूर्ति? मैंने कहा आगे से हम ऑर्डर देना बंद कराऊंगा, आशीर्वाद कि महाराज जी ये जो आप रिजेक्ट मूर्ति कर रहे हो ना, ये सब जाएंगे और आप ही जाके इनको नमोस्तु करोगे। मैं नमोस्तु करूंगा? बोले किया है। मैंने कहा किया? बोले एक मूर्ति आपने रिजेक्ट की थी,
एक पंडित जी आए थे, उनको हमने पटा लिया और वो मूर्ति फलाने मंदिर में बैठी है। और आप बिहार करके वहां गए थे कि नहीं गए थे? अंजलि लेके कहां से उठे थे? बोले उसी मूर्ति को आपने नमोस्तु किया है। अरे मैंने कहा मामला, और मैंने कहा तुम धोखा किया, तुमने बताया नहीं महाराज मैंने कह दिया था। तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो शिलान्यास में ये हो रहा, मेरे पास आते हैं। अब हमने बता दिया लंबी चौड़ी कथा बता दी। अब इतनी तो देने में मैंने इतनी हिम्मत हो तो मंदिर बनाओ, मतलब पाप मत कमाओ। रेट बढ़ाने के लिए मंदिर बना रहे हो कि भगवान की सुविधा दिलाने के लिए मंदिर बना रहे हो? 10-15 हजार स्क्वायर फीट की जगह इतने कार्यों की हो, वो तो आता ही नहीं, लौट के ही नहीं आता, जवाब ही नहीं देता। ऐसी हालत हो जाती है जैसे आप कोई लड़की को देखने गए हो, पसंद नहीं आया तो क्या क्या कहते, घर जाके जवाब देंगे। ऐसे ही महाराज जी मैं विचार करके आता हूं, आते ही नहीं। पर पता चला वो दूसरे महाराज के पास पहुंच गया और दूसरे महाराज इतना नहीं समझ पाए और उन्होंने जाके शिलान्यास करा दिया। 30-40 में मंदिर बन गया, उसके रेट बन गए और समाज परेशान हो रही है अब, क्योंकि वहां तो बैठने को समाज तो बढ़ेगी। ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं, पूरी समाज नहीं बनती है, पूरी समाज नहीं बैठी, सड़क पर समाज बैठ रही है। आप कटनी में जाना, एक मंदिर में इतना सा मंदिर है, नाम नहीं पता, पूरी समाज सड़क पर बैठती है। क्या मतलब है? तो कमाने के लिए कभी मंदिर मत बनाना। अब मैं तुम्हें मंदिर बनवा दूं कानून में? नहीं, भावना ये रखना कि मेरा मन है कि ये कॉलोनी कट रही है, इसमें जैनियों को प्लाट देने का मन है। अब जैनी रहेंगे तो वे मंदिर कहाँ करने जाएंगे, इसलिए मैं उनके